अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम एक बैक पेन का एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो यंग बच्चों में आम होता है। हमारे साथ एक बच्ची हैं जिनका नाम फातिमा है, 23 साल उम्र है। काफ़ी दूर से सफ़र करके हमारे पास पहुंची हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस देख रही हैं। काफ़ी अरसे से उनको बैक पेन का मसला है, वो सेटल नहीं हो रहा। बहुत से डॉक्टरों के पास जा चुकी हैं, अपने MRI करवा चुकी हैं, एक्सरे करवा चुकी हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। हालांकि वो बड़ी अच्छी साइंस की स्टूडेंट रही हैं, लेकिन आगे फर्दर स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि चंद ऐसे मुश्किल सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दूं, ताकि हो सकता है कि जाने अनजाने में हम अपने यंग बच्चों के साथ जो हमारा सराउंडिंग में माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, जो सोशल प्रेशर होता है, उससे क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बच्ची को मैंने फिज़िकल भी एग्जामिन कर लिया है। मैंने इसकी स्टोरी भी सुन ली एक दफ़ा, ताकि एक अंदाज़ा लगा लूँ कि ये केस क्या है। और अब आपके सामने मैं इसकी MRI भी अगर देखूँ तो मुझे MRI के ऊपर हम बहसियत फिजियोथेरेपिस्ट देखना ये होता है कि जो ये बच्ची अपनी कहानी बता रही है और जो ये इसको हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि मूवमेंट चेक करते हैं, क्या वो मुताबिकत रखती हैं जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। तो ज़ाहिरन अगर मैं ये कहूँ कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम 3 तरह की चीज़ें एवेल्यूएट करनी होती हैं। नंबर 1 कि कोई ढांचे में कोई मसला है, जैसे फर्स्ट पे कोई डिस्क का प्रॉब्लम है, कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई मसला है। नंबर 2 क्या कोई मेडिकल इशू है, फर्स्ट करें कोई उसके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसके अंदर कोई CBC में ESR, कोई CRP रेज हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। अब मैं क्योंकि सारा मैंने इस बच्ची से जस्ट मैंने कहा मैं आप मुझे सारी कहानी बताती जाओ, आप हम उनके सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा एमन, आप मुझे एमन फातिमा, मुझे बताओ कि आपका जो पेन है बेसिकली वो कहाँ कहाँ किस किस रीजन के अंदर आप फील करती हो पेन? बैक पेन मुझे बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल बैक के लास्ट वाली साइड पर, और टांगों में बहुत ज़्यादा पेन है और वो मेरी पिंडलियों में जाता है। हाँ। और पाँव की तलवों में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इस कमर दर्द के अलावा और कहाँ बॉडी पार्ट्स में दर्द होती है आपके? सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है मेरी। ठीक है। और नेक में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है। और सर के कह लें कि उसके राइट साइड पे, राइट आई में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई और एरियाज हैं जहाँ पे आपको लगता है? शोल्डर पेन्स बहुत ज़्यादा है। शोल्डर पेन। अच्छा, इसके अलावा नींद का क्या हाल है आपकी? नींद मतलब सारी रात मुझे नींद नहीं आती। सारी रात मेरी टांगों में पेन रहती है और सर में पेन बहुत ज़्यादा होती है, और वो पेन जब मेरे जाज में चले जाती है, सारी रात मेरा मतलब फुल जॉ मेरा पेन होता है, पूरे सर में पेन होती है और ऐसे फील होता है जैसे वॉमिट आ रही है मुझे। ठीक है। आपके बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है? ठीक है, बेहतर है। बेहतर है, हाँ जी। आप इसके अलावा कोई इशू आप समझती हो? कोई एक तो आपको मेडिकल इशू है, एक आपका समझ लेते हैं कमर, कोई लगता है कि कोई आपको ज़हनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ें हिट करती हैं, आप सेंसिटिव हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, वो क्या है? जो आप इजी बताना चाहो वो आप बता दें, जो नहीं बताना चाहो हमें कोई मसला नहीं है, आप बता सकते हो। जी, ऐसा है कि लाइफ के अंदर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ। लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद बहुत ज़्यादा रही है, और मतलब कह लें कि डिसरिस्पेक्ट लोग बहुत ज़्यादा करते हैं छोटी छोटी सी बात पर, और चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आप फिज़िकली हो, हर लिहाज से जो है वो आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। और उसकी वजह से जो है वो मेरी फैमिली के साथ भी मेरे काफ़ी इस रिलेशन ख़राब रहे हैं। मतलब मेरी सिस्टर्स के साथ मैंने उदास रहना, ज़्यादातर मतलब अकेले रहना, और लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का मुझे मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं आगे से मतलब काफ़ी मैंने अपने आप को भी बहुत ज़्यादा चेंज किया। ठीक है। तो आगे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। अच्छा, इस फातिमा बेसिकली अगर मैं अब आपको बताऊँ जो स्टोरी आपके केस में जब मैंने सुनी है, देखो आपके केस में हमने जैसे कहा था 3 हमारे रोल होते हैं किसी भी बंदे को एवेल्यूएट करने के। जो बैक पेन का पैटर्न होता है ना, एक टिपिकल हर चीज़, जैसे आपने साइंस पढ़ी हुई है तो 2 + 2 = 4 होगा, हम उसको 5 तो नहीं कर सकते जी। जब वो 2 + 2 4 ना लिखा जाए, उसके ऊपर 7 लिख दिया जाए, कोई कहे जी 5 है, कोई कहे 8 है,
इसी तरीके से जब हमारी बॉडी है, अल्लाह ताला ने एक जिस्म जो बनाया हुआ है, अगर उस पैटर्न से हट के चीज़ें होना शुरू हो जाए, अगर टांग की दर्द है, डिस्क प्रोलैप्स की दर्द है, वो एक टांग में दर्द जानी चाहिए, शाइटिका बनना चाहिए। अगर फर्ज करें डिस्क प्रोलैप्स की दर्द है तो हम जितनी देर में बैठ के आराम से आधा घंटे से गप्पे लगा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हर एक जो दर्द है उसका एक पैटर्न होता है। जो एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, वो बड़ी तसल्ली से जब इन चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी कहानी को सुनते हैं, आपके मसले को सुनते हैं, फिर हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करें और फिर हम आपकी रिपोर्टें देखते हैं, ताकि हम ये देखें जो आप बता रहे हो और जो हम एग्जामिन कर रहे हैं क्या उसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मेरे ज़हन में आपके लिए जो ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ कि मैं 3 पॉकेट्स की बात कर रहे थे। नंबर 1 कि कोई ढांचे में प्रॉब्लम है तो आपकी MRI ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं कोई ज़रा सा भी डाउट में हूँ कि इस MRI की वजह से आपकी कमर की दर्द ठीक नहीं हो रही जी। आपका कोई मेडिकल फैक्टर ऐसा नहीं सामने आया जिस वजह से मैं कहूँ कि आपकी दर्द। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपकी एज की बच्ची होती है, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें खुद ही बता भी दी हैं, अनफॉर्चुनेट है। इसको हम कहते हैं साइकोसोशल साइकोसोमेटिक पेन, यानी कि हमें लगातार स्ट्रेस रह के, टेंशन में जा के हमने अपनी बॉडी को पेन है एक्स में डाल देते हैं। तो बेटा, जैसे मैं बता रहा था कि ब्रेन हमारा किंग है, मैं हमेशा अपने पेट को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर आ जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाए, तो होगा क्या कि बॉडी को वो रिएक्ट करेगा, फिर आपको जो वीक एरियाज़ हैं उनकी तरफ लेके जाएगा। जैसे आपने बताया कि आपकी तो चोट बचपन की है, अगर कोई हड्डी टूट जाए तो 6 हफ्ते, 6 महीने, 3 साल को दर्द रहते बस ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो दर्द ऐसा नहीं होता कि आप 10 साल ठीक रहें और फिर आपका ये दर्द दोबारा शुरू, ऐसा नहीं, साइंस ऐसी बात को नहीं मानती। अच्छा, आपके केस में मैं ये आपको बता दूं, जो बड़ा कॉमन इशू है, जब बच्चे यंग होती हैं, ख़ासकर मिडिल एज के बाद, मिडिल क्लासेस के बाद, मैट्रिक, FSC, वहाँ पे जाके बहुत बड़ा इस सोसाइटी का एक अलमिया है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। वो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई के लिए प्रेशर बिल्ड हो गया, वो हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर, अपनी फ्रेंड्स के अंदर, अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो, तो वो जो प्रेशर होता है वो आपको फिर लीड करता है टुवर्ड्स आपके वीक एरिया की तरफ, जो वो चाहे बचपन की चोट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरा ये मानना है कि आपके केस में इस वक्त जो मसला है वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो गया हुआ है। अभी आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो, जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आएगा तो हमारे पास 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होंगे। नंबर 1, हमें लगेगा अच्छा ये पट्ठों में कमज़ोरी है, हम इसको फिजियोथेरेपी करवा देते हैं और ये ठीक हो जाएगी। हमें लगे कि अच्छा ये केस, इसको प्रॉपर रेस्ट करने से, इसको हम लाइफस्टाइल में तब्दीली की गाइडलाइन देते हैं, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पे वो तो है नहीं, तो ये साल की दर्द बनती जा रही है। अच्छा, फिर दूसरा अगर कोई मसला आए, फिर हम ये सोचते हैं अच्छा ये मसला जो है ये फिजियोथेरेपी का नहीं है, इसमें कमर में टीका लग सकता है। ऐसी कोई सिनारियो नज़र नहीं आ रहा, कोई पैटर्न, एक टीका कहाँ लगाएं, हम सर में दर्द के लिए टीका नहीं लगाएंगे। तीसरा पैटर्न होता है कि पहले तो वो अच्छा ये तो डिस्क वाकई बड़ी बाहर निकली हुई है, ये सर्जन के पास भेजते हैं, वो काट दे ताकि नर्व के ऊपर प्रेशर खत्म कर दे। तो देखो, दुनिया में 3 ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो आप अपने माइंड में ये देखिए, बिठाओ कि अगर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँ आपका, तो सबसे पहले नंबर 1 कि हमें रियलिस्टिक होना है कि ज़िंदगी के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे आप मतलब 23 साल के हो, 23 साल गुजरे पता नहीं चला, जैसे मैं अब 40 से पता नहीं चला, तो लाइफ बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है। सबसे पहले हम कहेंगे रियलिस्टिक हो जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो अल्लाह ने जो हमारे ज़िम्मे लगाया हम उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों को नहीं चेंज कर सकते, हमें खुद ही चेंज करना है। नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी एंग्जाइटी को डील करने के लिए, वो है वॉक, वो है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग में सारे नेगेटिव लोग जो है शॉर्ट लिस्ट कर लो कि ये बंदा मुझे बॉदर करता है, इस बंदे की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, ये बंदा, उनसे 2 माह, 3 माह, 6 माह थोड़ा दूर रहना शुरू करो। और वो आपकी माँ जो है आपको हेल्प करेगी कि अच्छा बेटा आपको जो चीज़ नापसंद है हमें बताओ, हम तुम्हारे से दूर कर। जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली आपकी बड़ी सपोर्टिंग है। तीसरी चीज़, आपने वॉक करनी है एज मच एज यू कैन। नंबर 4, कोशिश करो 3-6 माह के बाद अपनी जो नेक्स्ट लेवल की स्टडी वो एडमिशन लो।
जब आपकी तवज्जो बटेगी, या आप ये देखो कि जब तक आप यूनिवर्सिटी जा रही थी फिर भी बेहतर थी, हाँ जी ऐसा ही था, अब जब से नहीं जा रही हो और मसले मिसाल बिगड़ गए हैं, ऐसे ही। और ऐसी ऐसी दर्दें निकल रही हैं जो अनफॉर्चुनेट है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जी तो मेरा ये मानना है कि लाइफ के अंदर देखो, फर्ज करें जब हम लोग घर में होते हैं, कई दफ़ा हम सारे जानते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ, यूँ ही हम घर से बाहर निकलते हैं चेंज हो जाता है। तो अल्लाह ताला ज़ात ने हमारी डिमांड्स डिफरेंट कर देती है। एंड पाँचवा, इस बाबरकत महीने की नीयत से हम अपना मजहबी लगाव लगा लेते हैं प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर। अच्छा, अब ये है कि बेसिक्स स्टार्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है। अब दूसरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोशिश करें कि किसी लाहौर के अंदर स्पेशली किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें। अगर ये आपने फर्स्ट 1-2 माह मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, वॉक करती हो, लाइफस्टाइल में तब्दीली ले आती हो और लगता है मैं ठीक हो रही हूँ, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। वरना अब आपका केस एक साइकेट्री केस है। हम अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी के अंदर दिमाग को वैल्यू नहीं करते। हम ये समझते हैं दिमाग का काम सिर्फ हमें रोज़मर्रा के सोच समझ में है, हालांकि वो भी एक आर्गन है, वो भी बीमार पड़ता है। वो भी इस तरह जैसे हम अपने बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताते हैं कि मेरी बैक में दर्द है, मेरे मोंडे में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, लेकिन जो हम दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेसेस आते हैं उनको वैल्यू नहीं करते। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिससे नुकसान क्या होता है, जब हम लगातार वो, आप इंजन है ना, आप उस हर वक्त स्टार्ट रखो, क्या होगा, आप अगले एक दिन गाड़ी चलाएंगे, 2 दिन 3 दिन में बंद हो जाएगी। आपका इंजन जो है वो गर्म हो चुका है, दिमाग गर्म हो चुका है, वो ठंडा ही नहीं हो रहा। अब उसको ठंडा करने के लिए अगर इनके बेसिक से हम नहीं निकल पाते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपका जो कार्टिसोल है, जो एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा केमिकल है जो हमारे स्ट्रेस की तरफ जल्दी ले जाता है, उसको कम करे। और एक ऐसा केमिकल जो है डोपामिन है, जो हमें खुशी लाता है, हमें लोगों से और दुनिया से डील करने के लिए आसानी पैदा करता है, उसमें वो बेहतरी लेके आएंगे। और ये एक ऐसा साइकेट्रिस्ट है जो आपको थोड़ी सी मेडिसिन दे। लेकिन जब तक बेटा सारे महाजों पे नहीं लड़ोगी ना, आप इस फेज से नहीं निकलोगे। और सेकंड, एक यंग बच्ची 20-22 साल 23 साल 24 साल की बच्ची, हम उसको ज़ाहिरन चलते फिरते लोग कहेंगे तो बिल्कुल ठीक है जी, और हर एक बंदा यही कहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसी को कि हमारा जो ब्रेन है वो बीमार हो चुका है, वो ओवर हीटेड हो चुका है, हम उसको वैल्यू नहीं करें। एंड दैट्स इट। ये है मेरा। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपका उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना मुझे बता सकते हो ताकि हम इसको थोड़ा डिस्कशन में लेके आ जा सकें। आपने जो भी बताया वो बिल्कुल ठीक है, मैं ये सब कुछ ऐसे ही फील करती थी और जो चीज़ें आपने बताई हैं मैं खुद इन चीज़ों पे पहले से ही अमल कर रही थी। लेकिन ये है कि अभी मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ये था कि शायद जो है वो मुझे डिस्क की वजह से ऐसा मसला हो रहा है, लेकिन है यही सब कुछ था। बिल्कुल होता बेटा क्या कि ब्रेन ने अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये होता है कि वो आपको वीक एरिया ढूंढ लेते हैं ना, और बाय चांस आपने एमआरआई भी करवा ली। एमआरआई की नुकसान क्या होता है, यंग बच्चों में एमआरआई करवा लें, अब आपने वो लफ्ज़ भी पढ़ लिया और थोड़ा सा साइंस भी जानती हो जी, गूगल सर्च कर लिया, यूट्यूब पे बैठना शुरू कर दिया। अब आपने, क्योंकि दिमाग ने आपको अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेने देना ना, तो वो आपको कहता है अच्छा तुम डिस्क प्रोलैप्स देखो, डिस्क प्रोट्रूजन देखो, डिस्क हर्निएशन देखो, तुम स्पाइनल स्टेनोसिस देखो, तुम इम्पीजमेंट देखो, वो तुम्हें दिखा रहा है जी, क्योंकि वो अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहता ना। तो आप एक यंग बच्ची, अच्छी खासी माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, मतलब वेल लुकिंग माशाल्लाह ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो अपने आप को किस तरफ लेके जा रही है कि वो अपने आप को बिल्कुल बीमारों की तरह बिहेव हो रहा है। तो आपकी मदर साथ बैठी हुई हैं, तो मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ ये 6 माह साल के अंदर आप दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकती हो, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल काफ़ी है। इसलिए माँ बाप को, फैमिली को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हाँ ये वाकई ही मसला है और ये सबसे बड़ा मसला है जी। दूसरे मसले तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, वो तो बंदा खुद ही फाइट कर लेता है। अगर आपको कमर दर्द हो, ये अपनी एक ज़हनी लड़ाई होती है और ये किसी को नहीं पता होती है, अपने अंदर ही चल रही होती है। और दूसरी लड़ाई के अंदर तो फिर भी देखा, आपको कमर दर्द है, आप ज्यादा कि फिजियो के पास खुद चले जाओगे, वर्जिशें देख लोगे, 2-4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में ठीक हो जाए। हड्डी टूट जाए तो वो भी 6 महीने में ठीक हो जाती है। हाँ, ये कौन सा ऐसा मसला है। लोगों की टांग काट जाती है, वो अच्छे भले कारोबार कर रहे होते हैं, लोगों के बाजू नहीं, तो वो, इसका मतलब आपके क्या साथ क्या मसला आ गया। तो आपके साथ मसला कहाँ पे है कि हमें यहाँ पे आपकी फैमिली से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि इस मसले को, इस जो साइकोसोमेटिक पेन है, जो मेंटल इलनेस है, इसको सीरियस नोट्स पे देखें। तो यहाँ पे बेसिकली अब एंडिंग की तरफ आने लगे हैं, सोल्यूशन की तरफ आने लगे, जहाँ पे जो मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है हमेशा यंग बच्चों को, इस एज के बच्चों को देखने का,
सबसे पहली जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है। जब एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और वो पेन की बात करता है तो सबसे पहले डिटेल एवेल्यूएशन करें। सेकंड, एमआरआई को मिस इंटरप्रेट ना करें। अगर आपकी एमआरआई और क्लिनिकल पिक्चर नहीं मिलती तो एमआरआई की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप जितनी भी साइंटिफिक स्टडी से देख लें। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर 4 लोगों की एमआरआई होगी, हो सकता है किसी एक उसकी दर्द हो, किसी एक 4-3 लोगों को ना हो, तो इसको रूल आउट करना सीखना। तीसरा, फैमिली का रोल। जब आपका बच्चा है कि नींद नहीं पूरी हो रही, कोई ना कोई से प्रॉब्लम चल रहा है, रात को कहते हैं मैं जागता हूँ, मैं सर में दर्द हो रही है। देखिए, आप सारे जानते हैं कि अगर 2 दिन 3 दिन आपको ना किसी को ना सोने दिया जाए, हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, ब्रेन हर वक्त वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, तो कैसे हम चीज़ों को सेटल करेंगे? और इसी वजह से हमारी दर्दें ख़त्म नहीं होती। तो इस छोटी सी जो डिस्कशन थी, जो कि हमने अपने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखा है, सिर्फ उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं यंग बच्चे की। मकसद सिर्फ यही था कि इस वीडियो के थ्रू हो सकता बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ, बहुत सारी ऐसी फैमिली जो कई दफ़ा गलत हाथों में बच्चे चले जाते हैं। गलत हाथों से क्या मुराद है? हम समझते हैं जादू हो गया, टूना हो गया, हम ये समझते हैं किसी ने कुछ दम कर दिया है, किसी ने, देखिए वो अपनी जगह, लेकिन उसका एक जायज़ तरीका है, उस तरीके से हैंडल करें। लेकिन किसी को ये कहने का हक नहीं है कि ये बंदा या बंदी पागल है, इसका मसले का हल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दिमाग को भी एक रिस्पेक्ट दीजिए, इसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां हैं, इसके अपने स्पेशलिस्ट हैं, इसके साइकेट्रिस्ट हैं, इसके साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा इलाज 3 ही होते हैं। अगर किसी बंदे की नींद पूरी कर दी जाए, अगर किसी बंदे को एक्सरसाइज पे डाल दी जाए, अगर किसी के साइको सोशल हेल्थ ठीक कर दी जाए, तो मेरा ये मानना है कि सारे मसले हल हो सकते हैं। यहाँ पे हम फातिमा से आखिरी चंद लफ्ज़ सुनना चाहेंगे। अगर फातिमा आप बेटा कुछ ऐड करना चाहो तो कुछ बोलना चाहो कि आपको क्या लगता है कि जो सारी चीज़ें फाइनल डिस्कशन ठीक है? जी, जो भी आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है और मैं इससे एग्री करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपने जो भी कहा है मैं इस पर अमल करूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कोई वजह ही नहीं है। माशाल्लाह आप बिल्कुल माशाल्लाह जिस तरह यंग बच्ची हो, तो आप दोबारा से दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाओगे, आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो खैर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपको ये बात समझने में मदद मिली होगी कि हर बैक पेन का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, हर बैक पेन का इलाज फिजियोथेरेपी नहीं है, हर बैक पेन का इलाज सर्जरी नहीं है, टीके नहीं है। कई दफ़ा जस्ट पेशेंट के साथ बैठिए, गपशप लगाइए, उसके मसले का हल सुनिए, उसके मसला का जो समझिए और उसको सिर्फ गाइड कर दीजिए, सही मशवरा दे दीजिए। हो सकता है कि वो बच्चा दोबारा से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। अल्लाह हाफिज़।